नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका गांधीयन द स्किल डेवलपमेंट पेपर है आपका आने वाले कुछ दिनों में, यानी 2-3 दिन रह गया है और पेपर को लेकर मैंने वीडियो बनाया था और आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस पेपर के जो कि महात्मा गांधी के हरिश्चंद्र से एफिलेटेड पेपर है। ये हरिश्चंद्र का पेपर है और आज इस पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन इसमें है वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखिए क्या लिखा रहेगा। पेपर देखिए दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर जो पेपर है वो हिंदी में देना है या इंग्लिश देना है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप इंग्लिश पेपर देते हैं तो इंग्लिश में दीजिए, और अगर आप हिंदी बोर्ड से यानी यूपी बोर्ड से हैं तो आप हिंदी में दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें 3 सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन 1 आपका जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट का रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 2 जो रहेगा वो लॉन्ग का रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन 3 होता है लॉन्ग का, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम बिगिंस करते हैं कहां से, सेक्शन 1 से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ये है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1, प्रश्न संख्या 1 में देखिए 5 टॉपिक दिया हुआ है, टोटल 5 टॉपिक दिए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है, सत्याग्रह। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो गांधीयन सब्जेक्ट है इसमें जो सारे टॉपिक से जो सारे कंटेंट हैं वो सब टॉपिक वो सब कंटेंट आपके गांधी जी के जीवन से संबंधित है। कोई भी टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं गांधी जी के जीवन को जोड़ेगा। बात ध्यान रखिएगा, जो गांधी जी के जीवन को अच्छे से जानेगा, जो जानेगा कि उन्होंने कितना आंदोलन किया, कितने मुहिम चलाए, कितने क्या क्या बुक लिखे, वो उनके बारे में छाप डालेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा कहना ये था कि हम पेपर कॉपी भर के लिखें कि आधा लिखें, कि 20 पेज लिखें कि 15 पेज लिखें। भाई आप जितना लिख सकते हैं, आपके अंदर जितनी क्षमता है उतना लिखिए, क्योंकि देखिए समय आपके पास कितना रहेगा, समय आपके पास जो रहता है मात्र जो है कि 2 घंटे का होता है। अब 2 घंटे में आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है दोस्तों, सत्याग्रह होता है कि सत्य के साथ आग्रह करना। मतलब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, हम सत्य बोलेंगे और आग्रह करेंगे। आग्रह मतलब क्या है, तो रिक्वेस्ट करेंगे। हम कोई भी काम करेंगे रिक्वेस्ट के साथ करेंगे और सच बोलेंगे। तो ये कौन कहता था, गांधी जी कहते थे, ठीक है ना। उनका कहना था कि कोई चीज आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कोई भ्रष्टाचार वाला काम मत कीजिए, कोई झूठ मत बोलिए, जो भी काम करिए सच बोल के कीजिए और आग्रह के साथ कीजिए। इसी को क्या बोला गया, सत्याग्रह। सत्याग्रह 2 शब्द मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह, दोनों मिलकर क्या हो गया, सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा आता है दांडी मार्च। अब देखो दांडी मार्च क्या है, सबको पता है कि जब नमक के ऊपर, जो हम लोग खाना में सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जब नमक के ऊपर क्या लग गया, कर लग गया, तो सरकार क्या करी कि टैक्स लगा दी उस पर। अंग्रेजों के इतने हरामी थे, इतने साले दुष्ट थे कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिए। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, एक मुहिम चलाया है, एक यात्रा चलाई जिसका नाम दांडी नमक यात्रा था। दांडी में नमक बनाओ कानून तोड़ो यात्रा था। ऐसे कानून को वो स्वीकार नहीं करे, उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च किया और कई दिनों तक चले और जाके जहां से समुद्र में नमक बनता है वहां से खुद वो नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। तो इसी का नाम पड़ गया दांडी मार्च। और ये किसके विरोध में किया गया, नमक के ऊपर, जो नमक खाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा क्या है, यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या है, देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी की लिखी गई पुस्तक है। यंग इंडिया क्या है, महात्मा गांधी की लिखी गई क्या है, ये पुस्तक है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमारे देश में जो एक कह सकते हैं बदलाव लाने का काम है, या कोई बहुत बड़ा काम है, युद्ध हो गया या कोई चेंजिंग लाना है, तो कौन कर सकता है, हमारी भारत की यंग इंडिया कर सकती है। यंग मतलब क्या होता है, नौजवान, युवा, यूथ पीढ़ी की बात जहां करते हैं वहां यंग होता है, यंग बोला जाता है, ठीक है ना। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस, सर्वधर्म संभाव। गांधी जी कहते थे कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत में सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो।
कौनो भी धर्म का हो उसको सम्मान दीजिए, आप उसको गाली मत दीजिए, क्योंकि आपका भी अपना धर्म है, हमारा भी अपना धर्म है। तो गांधी जी ऐसा कहते थे, ठीक है ना। आखिरी क्या है, गांधी जी की दो रचनाओं का नाम लिखिए। पहला तो यंग इंडिया खुद हो गया, और दूसरा क्या है, स्वराज। स्वराज मांग को लेकर एक पुस्तक लिखा था। ये दोनों ही पुस्तक क्या था, गांधी जी की दो रचनाओं का नाम था, ठीक है ना। आप और भी रचनाएं हैं उनको भी लिख सकते हैं। यंग इंडिया भी क्या है, एक बुक है, ये बुक लिखा गया, पूरा बुक है ये। और स्वराज नाम की भी एक पुस्तक थी, वो भी एक बुक थी। दो पुस्तक आपको गांधी जी की बता दिया, ठीक है ना। आपका ये शॉर्ट सेक्शन था वो खत्म हुआ, मैंने वेरी शॉर्ट का सेक्शन मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। चलो अब आगे चला जाए, इसको मिटा देते हैं। ला ये आपका जो था ये कंप्लीट हुआ सेशन, सेक्शन 1 यानी वेरी शॉर्ट जितना था मैंने सब बता दिया। बहुत इजी है, देखिए टॉपिक बहुत इजी है, सब पढ़ा हुआ चीज है। जो पढ़ा रहेगा वो मार जाएगा बाजी, और जो नहीं पढ़ा रहेगा वो देखेगा बाजी बाजी, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 2 है। अब देखो सेक्शन बी क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखना, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 5 नंबर वाला। अब देखो इसमें कुल 8 प्रश्न दिए हैं, 8 में से 5 लिखने हैं। हम पहला शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्या है, गांधी जी का अस्पृश्यता निवारण से क्या तात्पर्य, व्हाट डज मीन ऑफ गांधी जी बाय रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है, गांधी जी ये कहना चाहते थे कि हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में आज भी चल रहा है, अमीर जो होता है, जो बढ़िया क्लास के बढ़िया जाति के लोग होते हैं, वो अपनी नीचे जाति को कुछ नहीं समझते हैं। वो उनका छूना वहां उनका खाना व्यर्थ समझते हैं, बहुत उनको पाप लगता है कि अगर छुआ जाए तो लगते हैं घिन्नाने। तो ऐसा नहीं करना। गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, अस्पृश्यता निवारण करेंगे, हम किसी भी छुआछूत से नहीं डरेंगे, ठीक है ना। हमारे साथ अगर कोई अलग जाति का, हमसे छोटे जाति का, वो भी पढ़ेगा और खाएगा भी हमारे साथ, ऐसा कोई नया नियम नहीं है। तो गांधी जी कहते थे कि इसको बदलाव लाना होगा और हमें सबके साथ समान व्यवहार, समान तरीके से बैठकर उठकर खाना होगा, सब कुछ करना होगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। बापू का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल जो हमारा कह सकते हो मूवमेंट था, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो बापू कहते थे कि अगर हमें आजादी पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सत्य के साथ आग्रह करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मतलब हमें गरम दल नहीं बनना, हमें नरम होकर बात करना, हमें आग्रह करना कि भैया आप हमारे देश को छोड़ दीजिए, हमारा देश आजाद कर दीजिए। तो उनका राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी भी आंदोलन हुए, चाहे वो सत्याग्रह थे, चाहे चंपारण था, कोई भी आंदोलन रहा उनका, कोई भी मुहिम चलाई, दांडी नामक यात्रा चलाई आंदोलन करके, बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किया। और उन सभी आंदोलन में उन्होंने लीडर की तरह क्या किया, एक लीडरशिप दिखाया। तो उनका आंदोलन जो एक कह सकते हो योगदान था, वो अविश्वसनीय था और बहुत बढ़िया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कौमी एकता पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए कौमी एकता को इंग्लिश में क्या हमने बताया था, कौमी एकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखो हमने गूगल पे उसमें बोला था, मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो गूगल पे इसका मतलब आया था भाई साहब, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कौमी एकता का मतलब होता है कई अलग अलग जातियों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्म के लोग एक जगह एक साथ आते हैं, और एक साथ आकर कई कुछ दिनों तो 5 दिन 4 दिन 1 हफ्ते से क्या करते हैं, अपनी मतलब वहां पर त्योहार मनाते हैं, अपनी संस्कृति को बताते हैं। एक तरह से मेला टाइप का लगता है, और लोग अपना अपना धर्म दिखाते हैं कि हमारे धर्म में ऐसे खाया जाता है, ऐसे नाचा जाता है, ऐसे गाया जाता है, ऐसे पहना जाता है। तो वो लोग अपने अपने कल्चर को शो करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कौमी एकता। ये इनका कहना ये था कि भाई अगर हम एक साथ आकर ऐसे एक साथ ये प्रोग्राम मेला लगाएंगे, त्योहार मनाएंगे, तो हमारा इससे एकता यूनिटी बढ़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी का ग्रामोपयोगी की अवधारणा क्या है, व्हाट इज गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज इंडस्ट्री। देखिए भाई ये कहते थे कि विलेज इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम बाहर का गुड्स यूज करेंगे, फॉरेन का कपड़ा पहनेंगे, फॉरेन का पैंट पहनेंगे, तो इनकम किसकी बढ़ेगी, इनकम फॉरेन वाले की बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, घाटा किसका, हमारे भारत का होगा। तो गांधी जी ने कहा कि हम क्या क्यों ना गांव का बना हुआ कपड़ा यूज करें, गांव का बना हुआ बर्तन यूज करें, इससे क्या होगा, इससे गांव को बढ़ावा मिलेगा और उनकी हमारी भारत की इनकम भी
बढ़ेगी। और गांव की बनी हुई चीजें बहुत अच्छी होती है। आप गांव का कोई चीज खा लीजिए, शहर को खा लीजिए, आसमान जमीन का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक स्वाद जो होता है ना वो अलग ही बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, गांधी जी का जीवन ही उनकी शिक्षा है, टिप्पणी कीजिए। गांधी जी लाइफ इज एजुकेशन, कमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, टिप्पणी कीजिए। तो ये बोल रहा है कि भाई गांधी जी की जीवन ही उनकी शिक्षा है। अगर हम गांधी जी के जीवन को देखो तो उनकी जीवन बहुत चरणों में, बहुत तकलीफ से, खुशी से, हर तरीके से गुजरा, और कहीं ना कहीं उनकी जीवन ही उनके लिए शिक्षा बनी, उनके एजुकेशन बनी, उनको सीखने के लिए। आप देखो जरा, आप जब वो विलायत में जाते हैं और वहां पे जब उनके साथ भेदभाव हो जाता है, गांधी जी काले कलौटे रहता है, आपको पता ही है। अब वो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, अब वहां पे सब क्या है, मतलब भाई थोड़ा सा रहते हैं अंग्रेज जो भी रहता है काला वाला, तो वो लोग क्या किए, इनके साथ इनकी ये जो टिकट थी वो थर्ड एसी की थी, और वो जब थर्ड श्रेणी में जाके फर्स्ट एसी में जाकर बैठे तो उनको सब निकाल के फेंक दिए, मतलब बाहर ढकेल दिए, कहेंगे आप यहाँ नहीं बैठिए, आप जाइए जनरल डिब्बे में। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए। तो उनको एक दिन ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर हमें अपने देश को बराबरी का हक दिलाना होगा तो हमें कहीं ना कहीं लड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था ना वो उनके लिए एक शिक्षा का काम किया, उनको सिखाने का भी काम किया, इसलिए इनको जीवन की शिक्षा माना जाता है। अगला क्या है, गांधी के जी के अनुसार मातृभाषा का मूल आधार क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ मदर लैंग्वेज टर्म्स। देखिए मातृभाषा का मूल आधार, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बचपन से, हम पहले जब जन्म लेते हैं तो रोते रोते देखते, रोते रोते हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रोते ना ए करके, तो हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है ना वो माँ ही रहता है, क्योंकि हम रोते 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 करते हैं ना, करो तो माँ हो रहा है, माँ का उच्चारण हो रहा है, तो करते करते मुंह खुलता है, धीरे धीरे खुलता है, माँ, तो ऐसे हो जाता है, माँ ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या है, ये हमारी, ये बताता है कि हमारा मूल आधार हमारे जन्म के साथ ही आ जाता है। कहीं ना कहीं हम रोते रोते अपने माँ को पुकार ही लेते हैं, और माँ को पुकारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा भी पुकारी जाती है, ठीक है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा। तो ये हमारा मूल आधार होता है, और हम बचपन से ही क्या है, खेलते कूदते हैं तो अपनी भाषा में ही बोलते हैं, हमारा मूल आधार है। अगर हमारी नागरिक हमारे जन्म से उसका प्रयोग कर रहे हैं तो यही उसका मूल आधार है, यही उसकी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या गांधी जी स्त्री शिक्षा के हिमायती थे। वॉज गांधी जी एन एडवोकेट टू वुमेन एजुकेशन। यस, गांधी जी स्त्री शिक्षा के हिमायत थे, मतलब उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि जिस प्रकार हम पुरुषों को शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार हमारी महिलाओं, हमारी स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार है। आज आप देख लीजिए, आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, चाहे हमारा ही सेक्टर क्यों ना, टीचिंग का है और आर्मी का हो गया, कलेक्ट्रेट, कोई भी आप सेक्टर में चले जाओ, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर में महिलाएं आगे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक संकेत देता है, एक मैसेज देता है कि ये गांधी जी सही कहते थे कि भाई हमें स्त्री शिक्षा देनी चाहिए। अगर हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा देश शिक्षित होगा, और हमारे देश शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की नाम ऊंचा होगा, ठीक है। बराबरी का हक मिलना चाहिए, इसलिए गांधी जी बोलते थे कि इनको सिखाओ, इनको शिक्षा दिलाओ, ये शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी क्या होगा, बहुत चीज बढ़ेगा। अगला क्या है, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। 4 टॉपिक दिया है, क्लीनिंग ऑफ विलेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट लाइफ, ट्रस्टीशिप। देखो क्लीनिंग ऑफ विलेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा इससे बात करने से पहले ना पानी पी लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्यास लग गई। देखो बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ विलेज की, गांव की सफाई। गांधी जी कहते थे हमें अपना गांव जो है, अपने अगल बगल का एरिया हो गया, मोहल्ला हो गया, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्यों? हम साफ सुथरा रखेंगे, मच्छर नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं होंगी, अनेक प्रकार की महामारियां होती है वो नहीं होंगी, और जब ये सब नहीं होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि उस समय जो दौर था वो इतना मेडिकल नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए गांधी जी ने ये सब तो मुहिम चलाया हुआ था। तो गांवों की साफ सफाई इसलिए करनी चाहिए ताकि हम मच्छर ना आए, दूषित बीमारी ना हो, महामारी ना आए, गंदगी ना फैले, ये सब चीजें हैं, इसे साफ सफाई करते रहना चाहिए हमें स्वयं से। दूसरा क्या है, विद्यार्थी जीवन। अब इन्होंने बोला कि भाई गांधी जी ने स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्या बोला कि हर बच्चे को
शुरू जन्म से ही क्या पढ़ाई, मतलब जन्म के जो एक उम्र होता है 2 साल 3 साल बाद पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए और विद्यार्थी जीवन को अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हमें समाज में जाकर कोई किसी से बात करना है, कैसे हमें अपने कदमों पे खड़े होकर कमाने का जरिया मिल जाए, कैसे हम किसी चार समाज के बीच में अपने आप को हम एक अपना साबित कर पाएंगे नहीं हमारे अंदर कुछ है। तो ये सब काम जो करता है सिखाने का विद्यार्थी जीवन करता है। अगर हम आपको डायरेक्ट मैदान में उतारते समाज में तो शायद लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन आप विद्यार्थी जीवन में रहते रहते सीख जाते हो कि समाज में कैसे रहना है, किस तरह से बर्ताव करना है। तीसरा क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग। गांधी जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को छोटा सा बिजनेस करना चाहिए, जिससे एक इनकम का, आय का रास्ता भी बनेगा और साथ ही साथ गांवों को अलग अलग प्रकार की जो है इंडस्ट्रीज मिलेंगी। अब भाई बहुत सारे व्यापार है, पापड़ का हो गया, अचार का हो गया, बर्तन का हो गया, बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम काम करेंगे तो गांव को सामान भी मिलेगा और जब सामान मिलेगा तो उनको फायदा भी होगा, ठीक है ना, एक ही जगह कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगला आता है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या आता है कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट बना के हमें पैसा इकट्ठा करना चाहिए जो हमारे सही काम में उपयोग हो, ट्रस्टीशिप लेना चाहिए और बड़े बड़े अमीरों को उसमें जोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, उस ट्रस्ट का नाम भी बड़ा होगा और गरीबों को मदद मिलेगी। तो ये 4 टॉपिक थे, इसमें दो करना था, आप पेपर में अगर आएगा 2 कर लीजिएगा। इस तरह का पेपर था। तो हमने सेक्शन ए सेक्शन बी प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी, ठीक है ना। चलो अब सेक्शन सी करते हैं। तो सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी वो इसको मिटा लेते हैं। देखो सेक्शन सी में क्या दिया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन करना है। और टोटल क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिया है, 4 करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये कर लेना, ये एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी के चिंतन में सत्य और अहिंसा का महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इन गांधी थॉट। तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे गांधी जी का मानना ये था कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमेशा सही रहेंगे और झूठ का सहारा देंगे तो एक ना एक दिन क्या रहना है, हमें झूठ सामने आना ही आना है। और यहाँ पर अहिंसा का मतलब ये था कि अहिंसा से वो इसलिए चिंता करते थे कि अहिंसा रास्ता नहीं होता है। अगर हम अहिंसा करेंगे, सॉरी हिंसा, अगर हम हिंसा करते हैं तो हम हमारा नुकसान किसका होगा, हमारे अपने का होगा, हमारे पैसे का होगा, हमारे सब कुछ हरियाणा होगा। लेकिन हम अहिंसा आग्रह करेंगे, अहिंसावादी बनेंगे तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा और सब हमारे साथ भी चलेंगे और हमारा आंदोलन भी चलेगा। तो उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा यही 2 रास्ता है हमारी आजादी पाने का, अगर हमें देश आजाद कराना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वास्तविकता देखी जाए तो हमारे आज जो बड़े बड़े महापुरुष है, हम उनका नाम लेते हैं बहुत गर्व से, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अगर आज ये लोग नहीं रहे होते तो आज हमारा देश इतना जल्दी आजाद नहीं होता। अगर गांधी रहते ना तो गांधी की वजह से आज पूरा देश आधा उधर चल जाता। लेकिन इन तीनों जाबाजों की वजह से आज हमारा देश इतना बड़ा है, आज हमें आजादी मिल रही है और आज हम आराम से सांस ले पा रहे भारत की आजादी का। तो इसलिए इस आजादी को बनाए रखना है कि बहुत सारे तरह तरह के विडंबनाएं हमारे ऊपर गिर रही हैं, लोग चाह रहे विडंबनाएं आए और इसी तरह से अखंड भारत बनाए रहना है और आजादी को बरकरार रखे रहना है। क्योंकि कोई ना कोई आपदा हमारे आजादी को लड़खड़ाने के लिए आ रही है और हम लड़खड़ाएंगे नहीं क्योंकि हम भारतीय है, वी आर इंडियंस, ठीक है। चलो तो देखो इनका मानना था कि भाई सत्य अहिंसा, हम आपसे सच बोलेंगे, हम आपका हाथ जोड़ेंगे, हम आपके सामने आग्रह करेंगे तो हमें भीख में आजादी मिल जाएगी, ये इनका मानना था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसको चाप के पूरा भर के लिख देना, जितना लिख सकते हो, कहानी बना के पूरा भर डालना, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना ही है। गांधीवाद की प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म। गांधी जी के जीवन के बारे में लिख दीजिएगा, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे पैदा हुआ, इनके पापा का नाम, मम्मी के नाम, कौन कौन सी पढ़ाई की है, क्या क्या हरकतें करते थे, हराई पना इनका क्या क्या था, सब कुछ जितना आपको याद होगा सब भर डालिएगा 10 नंबर का इनके जीवन के बाद, गांधीज्म के बारे में, ठीक है ना। फिर आता है गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ गांधी जी, क्या क्या ये प्रोग्राम कैसे थे, कौन कौन सा प्रोग्राम किए थे बताइए। गांवों की सफाई बोलते थे करने के लिए, ट्रस्टीशिप बोलते थे, विद्यार्थी जीवन के लिए बोलते थे, बेसिक एजुकेशन बोलते थे, अभी पूरा पढ़े ना, वो सब इनका प्रोग्राम है। सब एक 4-5 उठाइएगा, भर दीजिएगा, खादी है, राष्ट्रभाषा है, सब इन्हीं का प्रोग्राम है। तो इनके बारे में पूरा बोल डालिएगा, लिख दीजिएगा।
फिर क्या है, महात्मा गांधी के आरोग्य नियम की चर्चा कीजिए। आरोग्य नियम की बात करते हैं तो उस समय क्या थी, कोई दवाई नहीं होती थी, मेडिकल नहीं होता था, तो गांधी जी कहते थे हमें खुद से ही अपने स्वयं स्वयं निर्भर होना पड़ेगा, हमें अपनी साफ सफाई खुद रखनी होगी, हमें लोगों से डिस्टेंस करना होगा, ज्यादा किसी से सट सट के बात नहीं करना है, ये सब चीजें वो बताते थे आरोग्य के नियम में। इसको बना के 10 नंबर का लिख दीजिए अगर आएगा तो। गांधी जी की बुनियादी तालीम क्या होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन का मतलब होता है जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं उनको इतना पढ़ाया जाए, उतना लिखाया जाए कि कम से कम वो अपने पैर पे खड़े होकर 2 पैसा कमा सके, इसी को बोला जाता है बुनियादी तालीम। बोलो क्लियर, इसको बना के लिख देना। अगला देखो बच्चों, किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रभाषा, खादी और गांधी जी की शिल्प दृष्टि। नेशनल लैंग्वेज, गांधी जी का मानना था कि हमारे देश की अपनी राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रभाषा रहेगी तभी हमारा देश का पहचान बनेगा। आज हमारे भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा है, जिसको हिंदी बोला गया है। हिंदी इसलिए इसको राजभाषा बोला गया है कि हमारे देश में 90% जितनी भी अदालत है, कोर्ट, हाई कोर्ट है, सरकारी ऑफिस है, चाहे कोई दफ्तर है, वहां पर जो बातचीत होता है लैंग्वेज में हिंदी में होता है, काम भी हिंदी में होता है। खादी का मतलब यहाँ पर ये था, गांधी जी कहते थे कि हम दूसरे देश का कपड़ा पहनते, दूसरे अमीरों का फॉरेन का कपड़ा पहनेंगे तो किसकी इनकम बढ़ेगी, उन देश की बढ़ेगी, फ्रांस का, रूस का इनकम बढ़ेगा। वो सब हमारे यहाँ से मसाला लेके बेच बेच के अमीर हो गए, फिर कपड़ा बना के लेके आए, बेच बेच के अमीर हो गए। तो ये कहते थे कि भाई अगर हमें अपने देश का इनकम बढ़ाना है तो हम अपने देश का खादी प्रयोग करेंगे, अपने देश निर्मित कपड़े का। तीसरा, गांधी जी की शिल्प दृष्टि, कुछ ना कुछ हमें क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए, कोई मूर्ति बना लो, कुछ ऐसा कुछ करो, क्रिएटिव करो। फिर क्या, शराबबंदी। शराब क्या था, एक तरह आदमी को नशेड़ी बनाने में सबसे आगे था। शराब रहता था तो इंसान क्या बिगड़ जाता था, पीता था खाली, सो जाता था, कोई परिवार से मतलब नहीं थी। शराबबंदी बहुत जरूरी था उनके लिए। और लास्ट में महात्मा गांधी के जीवन प्रकाश डालिए। बता दीजिएगा कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। पापा का नाम ये था, मम्मी के नाम ये था, पढ़ाई इतना की, यहाँ इतना पढ़े, यहाँ से इतना हुआ, अब मर गए फिर। और लास्ट में आता है गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचार क्या थे। उनको पढ़ाई के लिए क्या विचार था, तो वो कहते थे कि सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि 2 पैसा कमा सके। तो ये इनका ख्याल था, बना बना के लिखिएगा। सब देखिए बहुत इजी है, खाली आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सब पेपर अच्छा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का पेपर था जो कि हमने आपको पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर का पेपर था जो आपने पूरा पढ़ा। ये पूरा 75 मार्क्स का पेपर है, हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। 40, 25, 65, 10, 75 नंबर का पेपर हमने पूरा पढ़ा दिया। सॉल्यूशन भी आपको मुंह से समझा दिया। पेपर में यही तरह का क्वेश्चन आएगा, छाप कर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बना सके, जितना भर सके 2 घंटे भर लीजिएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब आप अपनी कलम की ताकत, अपने दिमाग की ताकत कलम में लगाए हैं, तब तक इतिहास का परिणाम बदला है। तो आज फिर से मैं आपको एक बार ललकारता हूं कि आप इस गांधी के बारे में जितना भर सकते हैं भर के आइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप भरेंगे तो आप नंबर सबसे अच्छा पाएंगे। अभी आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात, लास्ट बात यह है, संडे को गूगल मीट पे गांधीवाद का एक ऑनलाइन क्लास होगा जो कि गूगल मीट पे होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसमें चैट बॉक्स में इसका लिंक डालूंगा, इसको आप देखकर हमारे गूगल मीट पे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर और अच्छा जाए। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से आप सभी को जय हिंद।